हाल के दिनों में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किया, लेकिन जातीय जनगणना में भी कलवार समाज का कोई जाति कोड जो गिनती की है उसका खुलासा ही नहीं कर पा रहा है। हमें लगता है कि 50 लाख से ऊपर है। कि हमारा समाज कैसे मजबूत है, मेरा परिवार कैसे मजबूत है, मेरा भाई बंधु कैसे मजबूत है, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं। करेंगे कि जो हमारे सदन के नेता हैं वो भी मुखर होकर के आवाज़ उठाने का काम करे, सरकार पर प्रेशर डालने का काम करे कि कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए इस वक्त मौजूदगी जो है पटना के गर्दनीबाग में है और यहाँ पर जो है बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है कलवार समाज को बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए जो है एक दिवसीय धरना किया गया है। और धरना में देख सकते हैं जो कलवार समाज के जो लोग हैं काफी दूर दराज से चल के आए हैं और ये लोग जो है अपने मांग कर रहे हैं कि हमें भी अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। ये सब चीज़ों को लेकर जो है अभी इसका अध्यक्षता जो है डॉक्टर पीके चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो है बहुत सारे लोग इनसे जानते कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कहिएगा सर। राज्य स्तरीय एक दिवसीय धरना दे रहे हैं कलवार समाज को अति पिछड़ा में शामिल कराने के लिए, तो क्या लगता है कि ये जो आपकी मांगे हैं क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? कलवार समाज बिहार में जो 56 उपजातियां वाला वैश्य समाज है उसमें अग्रणी भूमिका निभाने का काम सब दिन करते रहा है, लेकिन हाल के दिनों में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है यह समाज। अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किया, लेकिन जातीय जनगणना में भी कलवार समाज का कोई जाति कोड निर्धारित नहीं हो सका और यह भी निर्धारित नहीं हुआ कि कलवार समाज की आबादी बिहार में कितना है। तो हम इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि कलवार समाज की जो भारत सरकार ने घोषणा किया है जातीय जनगणना कराने के लिए, तो उसमें कलवार समाज की जातीय कोड अलग से निर्धारित करे और कितनी आबादी है उसकी खुलासा करे। और बिहार में जिस तरह से हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर गए हैं उसकी हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का काम करे। इसी के लिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और इस धरना पर बैठने के पहले हमने अति पिछड़ा वर्ग आयोग में अपना प्रतिवेदन 11 सदस्यीय टीम मिलकर के देने का काम भी किया है कि जिस तरह से बंगाल सरकार ने कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है उसी तरह बिहार सरकार इस समाज को शामिल करने का काम करे। क्या बिहार में इसकी बात करें तो कितनी संख्या होगी आपका? अब संख्या तो सरकार जो गिनती की है उसका खुलासा ही नहीं कर पा रहा है। हमें लगता है कि 50 लाख से ऊपर है कलवार समाज अकेला बिहार में। इस बार जो जातीय गणना हुई है उसमें आपको शामिल किया गया है अलग से या सबके साथ? नहीं, सबके साथ है ना। यही तो इसी का तो मांग है हमारा कि हमारा कोड अलग से निर्धारित की जाए। बहुत ऐसे हमारे वैश्य समाज के उपजातियां हैं जिनका अलग अलग कोड निर्धारित किया गया, लेकिन हमें अपना अलग से कोड निर्धारित नहीं हुआ। हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी आबादी कितनी है। हम गिनती में दिखना चाहते हैं, कलवार समाज बिहार में अपना संख्या दिखना चाहता है और जिस तरह से हम हाशिए पर जा रहे हैं, हमें सही से जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पा रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर के हम आज महाधरना पर बैठे हैं। चौधरी जी, क्या लगता है कि आपके आह्वान से समाज में जो आपके पूरे दुख हो पाएंगे? क्या लगता है कि समाज आज तो एक बुलावे पर मैं कोई पटना से बाहर नहीं गया, मैं कोई जिला का दौरा नहीं किया हूँ। ये जो साथी आए हैं सिर्फ हमारे फोन पर, हमारे व्हाट्सएप पर, दूरभाष पर लोगों ने इस डिमांड के लिए आए हैं कि कलवार समाज कोई पीके चौधरी का डिमांड नहीं है। कलवार समाज एक समूह है, एक जाति के लिए हमने इस बीरा को उठाने का काम किया है कि कलवार समाज का जिस तरह से आज मैंने पिछले पायदान की ओर जा रहा है, इसका विकासोन्मुख जो प्रगति है उसमें गिरावट हुआ है, इसलिए उसकी उन्नति, प्रगति और समग्र विकास हो उसके लिए अति पिछड़ा वर्ग में बिहार सरकार शामिल करे। उसके लिए आज हम लोग महाधरना पर बैठे हैं। चुनावी वर्ष है तो क्या लगता है कि कलवार समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कलवार समाज हर जाति को अपना अपना अधिकार मांगने का इस लोकतंत्र में अधिकार है। कलवार समाज भी चाहता है कि हमारा भी आबादी के अनुकूल राजनीति में अपनी भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो, आर्थिक उन्नति और प्रगति हो, वो भी चाहता है। बिहार के दोनों सदनों की बात करें तो कहीं कोई आपके प्रतिनिधि है उसमें? कलवार समाज का एक प्रतिनिधि है हमारे, ऐसे तो 7 प्रतिनिधि हैं।
7 प्रतिनिधि हैं हमारे, 4 जो है सो विधानसभा में है और 3 विधान परिषद में हैं। क्या इसको लेकर के उन्होंने आवाज बुलंद किया था सदन में? अभी तक तो नहीं हम देख पाए हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर महासेठ जी हैं। तलवार समाज नहीं, सौंडिक समाज से रहते हुए भी हमारे बिहार विधानसभा में शून्यकाल में तारांकित प्रश्न 2 बार उन्होंने उठाने का काम किया है कि तलवार को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करें। हम आग्रह और निवेदन जरूर करेंगे कि जो हमारे सदन के नेता हैं वो भी मुखर उखड़ के आवाज़ उठाने का काम करे, सरकार पर प्रेशर डालने का काम करे कि तलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, और नहीं होने से भी उसकी सरकार पर बहुत खराब अंजाम एक पड़ेगा। मामले को लेकर समाज को अधिकार मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिल पा रहा है। समाज हमारा कमज़ोर है और हम महिलाओं के नेतृत्व करते आधी आबादी का हकदार है, और हम चाहते हैं कि हमारा समाज कैसे मजबूत हो, मेरा परिवार कैसे मजबूत हो, मेरा भाई बंधु कैसे मजबूत हो। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, अपने हकदारी लेना चाहते हैं और अति पिछड़ा में शीघ्र शामिल करें, ताकि हमारा बाल बच्चा सबल हो, आगे बढ़े और हमें जीने का हक मिले। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो आवश्यक है और हमारे समाज के लोगों के द्वारा तलवार ये समाज एक बराबर वैश्य का उपजाति है, मांग उठ रही है 56 उपजाति है बिहार कि में, इसे अति पिछड़ा जाति में उसको अग्रणी सम्मिलित भूमिका किया निभाने का काम तलवार ने किया है। हमारे साथ जो है पीके चौधरी थे, जो पीके चौधरी जो है कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा संरक्षक भी है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि समाज को जो है अब राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, और एक दिवसीय राज्य स्तरीय धरना के माध्यम से इन्होंने कहा कि आज की बात तो जो हम लोगों ने रखा, इस बातों को सरकार को मानना पड़ेगा, और साथ ही ये कोई राजनीतिक जो है धरना नहीं था, ये जो है सामाजिक धरना था। खासकर आप इस उनकी बातों के लेकर क्या सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। अब देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट के साथ, वक्त के बाद इंडिया, पटना से।